हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई जस्ट होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो गाइस, है ना, मेरे पास में इतने सारे फ़ोन्स आ रहे हैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स के, मेरे जो फैमिली में कुछ मेरी सिस्टर्स हैं, तो वो सब भी मुझे कॉल कर रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। एंड गाइस, सच बोलो ना, मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मतलब जो स्टार्टिंग के 2-3 महीने थे ना, उसमें तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी। तो इसीलिए मैं ना, ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ में शेयर करके आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। तो अगर आप लोग भी इसी प्रॉब्लम में हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो कंटिन्यू देखिए एंड पूरी वीडियो अच्छे से देखना, तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे जो फर्स्ट पॉइंट जो है ना, वो है मिल्क सप्लाई का। तो गाइस, कुछ कुछ लोगों को है ना, मतलब मिल्क सप्लाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली स्टार्टिंग के टाइम में। मतलब जब 1-2 महीने हो जाते हैं तो मॉम को भी आदत हो जाती है, बेबी को भी आदत हो जाती है। लेकिन जो इनिशियल डेज होते हैं ना, लगभग 50 to 60 डेज, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए ना आप फर्मेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं, हॉट फर्मेंटेशन। तो उसमें क्या करना है, आप जब भी नहाने के लिए जाते हो ना, तो आप गुनगुना पानी लीजिए एंड जो आपका ब्रेस्ट है उसके ऊपर अच्छे से धीरे धीरे गुनगुना पानी डालिए। एंड जो कोम्ब आता है, नॉर्मल जो कंघी होती है अपनी, उसके दांत बड़े होने चाहिए। एंड आपको है ना, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ में उसको अच्छे से कोम्ब करना है आपके निप्पल तक। तो उससे ना आपका जो मिल्क सप्लाई है वो अच्छे से बढ़ जाएगा। एंड आप है ना, दूसरा चीज़ ये भी कर सकते हैं, जैसे एक गर्म पानी का बॉल ले लिया, उसके अंदर है ना आप सॉफ्ट जो कॉटन का कपड़ा होता है वो डाल दीजिए, निचोड़ दीजिए अच्छे से। एंड उसके बाद में वो जो गुनगुना, मतलब गुनगुने पानी का जो कपड़ा होगा ना, वो भी थोड़ा मतलब ऐसे आपके स्किन पर टच करेंगे तो आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो वो आप ब्रेस्ट के ऊपर अच्छे से सेक करिए, उससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड जो आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो भी अच्छे से बढ़ जाएगा। गाइस, सेकंड पॉइंट है ये कि है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि हर 2 घंटे में दूध पिलाना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि ऑन डिमांड ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। सो गाइस, अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने लगभग 1.5 से 2 महीने तक मेरे बेटे को 2 आवर्स में मैंने उसको फीड कराया था। एंड जैसे ही वो 2 मंथ्स का हो गया था, तो उसके बाद में जैसे ही मैं डॉक्टर के पास गई थी रेगुलर चेकअप के लिए, तो डॉक्टर ने बोला था इसका वेट, हाइट वगैरह सब एकदम प्रॉपर जा रहा है। तो आप मतलब ओवर फीड मत कराइएगा उसको आगे से। एंड 2-2 घंटे में दूध पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी बच्चा डिमांड करता है तो तभी आप उसको दूध पिलाइए, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं ना, लगभग 2 महीने तक आपको अच्छे से बेबी का ख्याल रखना है। तो हर 2-2 घंटे में आपको उसका अच्छे से दूध पिलाना है, ना उसके बाद में ऑन डिमांड आप दूध पिला सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इसकी है ना, लैक्टेशन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब है ना, बेबी बराबर ने, मतलब जो ब्रेस्ट है उसको पकड़ ही नहीं पाता है। लैक्टेशन की वजह से, प्रॉपर लैक्टेशन नहीं होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब मॉम ये स्ट्रगल कर रही होती है कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है एंड बच्चा एक तरफ में भूखा भी होता है। तो गाइस, इसमें ना मैं आपको सिंपल एक ही चीज़ बोलूँगी, जो मैंने किया था वो है ट्रायल एंड एरर। आपको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस ट्राई करनी पड़ेगी। मेरा भी सी सेक्शन हुआ है, तो मैं उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं ना क्या करती थी, अपने लैब के ऊपर पिल्लो रख देती थी, 1 या 2 पिल्लो रख देती थी। और उसके बाद में बेबी को अच्छे से सुलाकर, उसका जो हेड है ना वो थोड़ा ऊपर की पोजीशन में एंड बॉडी थोड़ी नीचे की पोजीशन में, तो इस तरीके से। एंड फिर वो यहाँ से ब्रेस्ट को पकड़ लेता था। तो उस हिसाब से है ना, फिर आपको अलग अलग पोजीशंस ट्राई करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई बच्चा किसी और पोजीशन में कंफर्टेबल होता है एंड कोई बच्चा किसी और पोजीशन में वो इजीली ब्रेस्ट को पकड़ के वो फीडिंग कर लेता है। तो इसीलिए आपको जो इनिशियल डेज होंगे, पहले के जो दिन होंगे 1-2 महीने, तो तब तक तो आपको मतलब बोलते हैं ना, ट्रायल एंड एरर, अलग अलग पोजीशन आपको ट्राई करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद में ही आपको पता चलेगा कि कौन सी एकदम परफेक्ट पोजीशन है आपके बेबी के लिए। एंड गाइज, नेक्स्ट थिंग की है ना, मिल्क सप्लाई कैसे बढ़ाए। सो गाइज, मैं ना राजस्थान से हूँ। तो राजस्थान में ना, मतलब जैसे ही डिलीवरी होती है, मतलब सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, हमको मतलब जो भी माँ होती है तो उनको है ना, अजमा, गूंद ये खिलाते हैं। एंड फिर एक पीपड़ा मूल भी आता है, तो वो भी सुबह सुबह एकदम जल्दी उठाकर फिर वो पिलाते हैं, तो उससे भी मिल्क सप्लाई बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप लोग राजस्थान से नहीं हो या आप लोगों को इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है, तो गाइज मैं आप लोगों को एक और चीज़ सजेस्ट कर सकती हूँ, जैसे कि जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू होते हैं वो आप लोग खाइए भर भर कर। और उसके बाद में आप घी अच्छे से खाइए। फिर जो जीरा होता है ना, उसको आप अच्छे से भून लीजिए एंड उसका जो पाउडर होता
होता है वो बनाकर फिर आप छाछ में डालकर पीजिए, या फिर दही में डालकर, या फिर जो सैलेड, जो नॉर्मल सैलेड होता है उसके ऊपर भी आप चाट मसाला डाल दीजिए, जीरा का पाउडर डाल दीजिए एंड वो फिर कंज्यूम करिए। तो जितना आप जीरा, अजवाइन ये सब कंज्यूम करेंगे ना, उतनी ही अच्छी आपकी मिल्क सप्लाई होगी। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो मतलब आपके लिए प्रोटीन की एकदम बाढ़ ही है। मतलब आप एग खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, तो सब में भर भर के प्रोटीन है। तो जो मिल्क सप्लाई होगी उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड उससे भी बड़ी चीज़ गाइस, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है उस सब को साइड में रखिए, लेकिन सबसे पहले आपको प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहना है। अगर आपके ही बॉडी में पानी की कमी हो गई तो फिर आप बेबी को कैसे फीड कराओगे। तो इसीलिए ना आपको अच्छे से पानी पीते रहना है। एंड गाइस अगर मैं मेरी बात करूँ ना, तो मैंने तो मतलब नारियल पानी भर भर कर पिया है। मतलब जो स्टार्टिंग के 1-2 महीने थे ना, तो उसमें मैं लगभग दिन के 2 नारियल पानी तो आराम से पी ही लेती थी। और जो फ्रूट जूस होते हैं वो भी मेरे डैड एंड मॉम ने बहुत ही भर भर कर मुझे पिलाए हैं। तो उस वजह से मुझे ना ब्रेस्ट फीडिंग सप्लाई में तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, जूस पीजिए, नॉर्मल जो पानी होता है वो पीजिए, नारियल पानी पी सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें ना आप अलग अलग खा सकते हैं। एंड जो राजस्थान से उनको तो अजमागुंद खाने ही है। तो चलिए गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में। सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको है ना पॉजिटिव रहना है। आई नो गाइज है ना, ये जो टाइम होता है ना उस टाइम में मतलब मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई है। तो हमारे राजस्थान में कैसे होता है कि है ना, जैसी बेबी होता है ना तो काफ़ी सारे जो रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, नेबर्स होते हैं, वो सब मिलने के लिए आते हैं। और जितने लोग आते हैं ना उतनी मतलब वो उनकी तरफ से वो टिप्स निकलती है, वो हमारे कंसर्न के लिए ही होती है, मैंने माना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपको हर्ट कर देती है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो इतनी नेगेटिविटी फैला देते हैं। जैसे कि आप है ना आपके बच्चे को भूखा रखना चाहते हो, या फिर आपका बच्चा अगर भूखा रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब ऐसे नेगेटिव कमेंट्स वगैरह ये सब चलते रहते हैं। तो गाइज ऐसी चीज़ों को है ना इस टाइम में एकदम इग्नोर कीजिए। एंड आपके बेबी के साथ में आपका ये जो सुनहरा पल है, जो ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स है ना, उनको बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कीजिए। एंड ये नेगेटिव चीज़ों से या नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। सो बी पॉजिटिव एंड एकदम खुश रहिए, तो ही आपका मिल्क सप्लाई जो है वो भी बढ़ जाएगा। स्ट्रेस कम रखिए एंड दुखी बिल्कुल भी मत रहना है। नेगेटिव कमेंट्स पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ में। सो गाइस जो नेक्स्ट चीज़ है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे अभी भी याद आता है ना तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। मतलब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है निप्पल क्रैक के बारे में। तो जब बेबी जो होता है वो बराबर फीड नहीं कर पाता है, वो बराबर मतलब है ना पहले पहले वो निप्पल को ही पकड़ता है। एक्चुअली है ना निप्पल को पकड़कर जो फीडिंग करते हैं ना तो उससे निप्पल क्रैक तुरंत हो जाता है। एंड फिर मॉम को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, मतलब मेरे को अभी भी याद है। मतलब मैं ना यूरिन कर देती थी अंदर ही, इतना ज़ोर से मुझे दर्द होता था। एंड उधर से ना मतलब ऐसे क्रैक हो गए थे तो बहुत ही ज़्यादा जलता था। जितना वो फीड करता था ना उतना ही मुझे दर्द होता था। तो गाइस इस चीज़ के लिए आप ये काम ये कर सकते हैं कि जो अपना जो नॉर्मल लिप बाम होता है ना, तो जैसे ही आपके बेबी ने दूध पी लिया, वो सोने के लिए गया या गई, तो तब है ना तुरंत आपका जो निप्पल है उसके ऊपर अच्छे से लिप बाम लगा लीजिए। एंड घंटा 2 घंटे के लिए तो कोई भी बेबी मतलब नॉर्मली सो जाता है। तो जैसे ही वो सो रहा होता है तो तब तक आप भी अपना काम करिए, आप भी अपना ख्याल रखिए। एंड जैसे ही बेबी उठ जाता है, नेक्स्ट फीडिंग का उसके टाइम हो जाता है, तो आप तुरंत जाकर उसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए। एंड जो कॉटन का कपड़ा होता है उससे अच्छे से साफ करके एंड फिर वापस बेबी को फीड कराइए। तो गाइज ये जो लिप बाम वाला जो टिप्स था ना, तो उससे मेरे को लगभग 2.5 से 3 दिन में ही फ़र्क पड़ गया था। एंड एकदम अच्छे हो गए थे दोनों निप्पल। तो इससे ना मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली। मैंने घी भी लगाया था लेकिन घी से मुझे इतना कुछ हेल्प हुआ नहीं। तो लिप बाम से तो मुझे डेफिनेटली हेल्प हुआ था। आप कोई भी लिप बाम ले सकते हैं लेकिन अच्छी कंपनी की लीजिएगा। तो गाइस चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो है कि डीप लैक्टेशन। मतलब मैंने जैसे कि आप लोगों को अभी बताया है कि है ना बच्चे निप्पल को पकड़ते, तो निप्पल को नहीं पकड़ना होता है। जो निप्पल के पीछे जो ब्राउन पार्ट होता है ना उसको पकड़कर बेबी फिर जब फीडिंग करता है बराबर, तो ही वो प्रॉपर दूध उसके अंदर जाता है। एंड गाइज एक और चीज़ है ना, आप देख सकते हैं मतलब जब भी आपका बेबी फीडिंग कर रहा होगा ना तो आपको मतलब ऐसे फील होगा कि कोई ऐसे खींच रहा है धीरे धीरे। तो मतलब है ना आपको ऐसे तो थोड़ा थोड़ा फील भी होगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में ना इतना पता नहीं चलता है, मुझे भी कुछ पता नहीं चलता था। तो है ना मेरी दादी सा और मम्मा मुझे एक ट्रिक बता देते कि जैसे ही बेबी पिएगा ना, मतलब जैसे अपन नॉर्मल पानी पीते तो ऐसे
इधर मतलब है ना ऐसे मूवमेंट होती है नेक की तरफ में, तो आपको वो ही ध्यान में रखनी है। तो मतलब जितना वो पीता जाएगा ना उतना, तो इस टाइप की मूवमेंट होगी तो आपको समझ में आएगा कि आपका बेबी जो है वो अच्छे से दूध पी रहा है। एंड गाइज एक और पॉइंट की है ना, कुछ कुछ मॉम्स को मतलब मुझे भी पहले पता नहीं चलता था कि ये दूध पीकर मतलब दूध पीने के बाद में भी क्यों रो रहा है और कहीं ये भूखा तो नहीं है। मैं तो मतलब आधे घंटे से इसको दूध पिला रही थी लेकिन अभी भी ये तो रो रहा है। तो है ना मुझे समझ में नहीं आता था कि इसने दूध पिया भी है या नहीं पिया, या वो मतलब ऐसे ही वो निप्पल को मुंह में लेकर मतलब बैठा था। तो मैं ना इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहती थी। तो मेरे मॉम ने मुझे बताया था कि जब भी आप फीडिंग कराएंगे ना तो उसके पहले आपके जो ब्रेस्ट है वो एकदम भारी हो जाएंगे। एंड जैसे ही आप एक साइड का दूध पिला दोगे तो एक साइड का जो ब्रेस्ट होगा वो आपको बहुत ही ज़्यादा हल्का लगेगा, एंड जो दूसरी साइड का होगा वो आपको भारी लगेगा, क्योंकि उसमें अभी तक दूध है जो कि आपकी बेबी ने अभी तक पिया नहीं है। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। तो अगर आपकी बेबी ने ऑलरेडी फीड कर लिया है, अगर वो थोड़ा लाइट वेट लग रहा है तो वापस आप फीडिंग ना कराएं, क्योंकि उससे ओवर फीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। सो गाइज चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सो गाइज जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो है स्किन टू स्किन। मतलब हमारे राजस्थान में ना गाइज एक बहुत ही प्यारी सी कहावत है कि जतरो हेज दे वतरो पाना होवे। मतलब जितना आप आपकी बेबी को प्यार दोगे, ये जो मैंने बोला ना जो टाइम होता है ना, इतना प्यार दीजिए ना आपकी बेबी को, इतना मतलब उनको स्पेशल फील कराइए कि उनके आने से आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई है। एंड ये जो मोमेंट है वो उनके साथ में एंजॉय कीजिए, बहुत सारा प्यार कीजिए। तो जितना आप प्यार देंगे, जितनी आप पॉजिटिविटी खुद के अंदर रखेंगे ना, उतनी ही बेबी के अंदर भी पास ऑन होगी। एंड गाइज है ना एक और कहावत हमारे राजस्थान की कि जब है ना मतलब चिड़िया जो होती है अगर उसको चोंच देता है ना भगवान तो उसको छगा भी देता है, मतलब उसको खाने के लिए दाना भी देता है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि अरे मेरा बेटा या बेटी दूध ही नहीं पी रहे तो अब उनका क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। एंड जो पाउडर होता है तो उसके ऊपर भी आप मत जाइएगा, जितनी हो सके उतनी आपको कोशिश आपकी ही करते रहना है। क्योंकि अगर जैसे ही आपने मतलब दूसरा ऑप्शन देख लिया ना तो आप ब्रेस्ट फीडिंग आप खुद भी नहीं कराना चाहोगे और आपको ऐसे लगेगा कि यार बेचारे का फटाफट मतलब पेट भर जाए, फटाफट मैं दूध पिला दूँ। तो मेरे साथ में यही हुआ था। मुझे मेरी मॉम ने, मेरे काकी साहब ने, मेरी बड़ी मम्मी ने, मेरी दादी साहब ने, सब ने मिलकर है ना मतलब बहुत मुझे मोटिवेट किया था कि नहीं ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है, ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है। एंड वो गाइस सच बोलो ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी होता है, उससे ही आपके बेबी की जो इम्यूनिटी है वो बिल्ड होती है। तो यही टाइम होता है मतलब इनिशियल डेज का। तो आप लोग प्लीज़ ब्रेस्ट फीडिंग पर अच्छे से ध्यान रखिएगा। एंड जो लास्ट पॉइंट है ना वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो गाइस जो लास्ट पॉइंट है वो है ये कि न्यू मॉम एंड न्यू बेबी। तो आप भी न्यू मॉम हो, आपका बेबी भी न्यू है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है या होने वाला है तो वो आपके लिए भी नया है, उसके लिए भी नया है। तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, तो इसीलिए आप पॉजिटिव रहिए एंड खुश रहिए। एंड अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ गई है ना तो वीडियो को कर देना लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। एंड कोई भी आपकी क्वेरीज हो या आपको कुछ पूछना हो और भी ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।